बोलो यीशु मसीह की जय। और प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। और आप हमेशा ब्लेस होते रहें, ब्लेस होते रहें, ब्लेस होते रहें, ब्लेस होते रहें, ब्लेस होते रहें। और क्रिसमस का महीना है, आशीषों का महीना है। आनंद ले, आनंदित रहें, आनंदित रहें और आनंदित रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंदित रहने के भी बहुत से तरीके हैं। हालेलुया। आनंदित रहने के बहुत से तरीके हैं। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, मैं आनंदित हूं। मैंने अपने पापों को धो डाला, मैं आनंदित हूं। हालेलुया। आपने देखा हो कई बार चर्च में आराधना होती, बहुत से लोग हैं, मेरी आंखों में भी आ रहे हैं, वो लोग नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं दाऊद की तरह। उनका प्रवाह नहीं, मुझे कौन देख रहा, कोई नहीं देख रहा, वो आनंदित रहते हैं। और वचन क्या कहता है प्रभु का? आनंदित रहें। और इस महीने में हमें हमेशा आनंदित रहना है। अगर आपके कोई मन मुटाव है, उसको निकालें बाहर। परिवार में मन मुटाव है, उसको निकाले बाहर। चर्च में आपके मन मुटाव, उसको निकाले बाहर। और क्या करें? आनंदित, आनंदित, आनंदित। क्योंकि जब हम आनंदित होते, शैतान जलता जिस तरह पड़ोसी जलते हैं। हालेलुया। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं सारे। एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हालेलुया। विरोधी, चलो पड़ोसी नहीं, विरोधी मान लेते हैं। जब हम आनंदित होते थे, विरोधी जलते हैं। हालेलुया। और निश्चय विरोधी जलते हैं। और हमारा विरोधी कौन है? शैतान, जो हमेशा गर्जने वाले सिंह की तरह ये सोचता है कि कब फाड़ूं और कब खाऊं, कब फाड़ूं कब खाऊं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शेर आएगा और वह क्या करेगा? मेरे पे हमला करेगा, मैं उसका जबड़ा पकड़ के उसको बीच में से फाड़ डालूंगा। वो ये ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उसका कहने का वचन क्या है कि गर्जने वाला सिंह की तरह, मतलब जैसे वो भूखा होता है कि मैं उसको खाऊं, उसको फाड़ खाऊं, उसको फाड़ खाऊं। और जब आप पाप करते हो, जब आप गलतियां करते हो, तो समझ लो वो आपको फाड़ रहा है। हालेलुया। वो आपको फाड़ रहा है। प्रभु को वचन कहते हैं कि आनंदित रहें। और जितना आप आनंदित रहोगे, शैतान हारेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। जिस तरह भजन गाते हैं, कर्जिया हुन तेरी टूटनी दीवार है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा कर्जा है, बहुत बड़े कर्जे हैं। चलो हो गए, होते रहे, होते रहे। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के नाम से, कर्जे चल निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कर्जों की दीवारें टूटेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर हम प्रार्थना की शुरुआत करते हैं प्रभु के नाम से। वचन है फिलिपियों 4:4। हालेलुया। ये है वचन हमें क्या सिखाता है? ये वचन हमें सिखाता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, आनंदित रहो और आनंदित रहो। हालेलुया। ये मैं नहीं, पवित्र वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन, पवित्र वचन, वो हमें ये वचन बताता है 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है आनंदित, आनंदित, आनंदित और आनंदित रहो। हालेलुया। और हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग आनंदित नहीं होते हैं। क्रिसमस का महीना है, लोग आनंदित नहीं हैं। वो अपना ही लेकर बैठे हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे पे कर्जा है, मेरे पे तो ये रोग है, मेरे पे ये बीमारी है, मेरे पे ये बंधन है, मेरे पे संकट है, मैं इन बंधनों में फंसा हूँ, मैं इस बोझ में दबा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं इससे परेशान हूँ। बहुत सी बातें जो आपके साथ होती हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन बड़ा या आपके हालात बड़े हैं? प्रभु का वचन बड़ा है या जो आपके साथ हो रहा है ये बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है या वो इंसान बड़ा है? प्रभु बड़े हैं या आपके ऊपर जो दुख है वो बड़ा है? निश्चय आप इस बातों को अच्छे से समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस
इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहें। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहें। हालेलुया। और हमें आनंदित रहना है, हमें आनंदित रहना है, हमें आनंदित रहना है। मैं कह रहा हूँ जब प्रभु में भवन में जाते हो तब आनंद के साथ जाओ। क्या आज रविवार है, आज रविवार है, हम एक दिन पहले टेंट लगाते हैं और हम आनंदित रहते हैं। वह सुबह जल्दी उठना है, प्रभु की हजूरी में जाना है, वहाँ पर टेंट लगाएंगे, वहाँ पर ऐसा कार्य करेंगे, वहाँ पर ऐसा कार्य करेंगे, वहाँ पर सब बैठ कर चाय पियेंगे और वहाँ पर सब बैठ कर टेंट लगाएंगे और मतलब मिलजुल कर रहेंगे ताकि जो लोग आए वो सुबह बैठें, वो उनको सब अच्छा लगे, सब करते हैं। दूसरी बात, हम रविवार को कुछ लोग भवन में जाते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु के भवन में जाएंगे, आज हम क्या करेंगे, आज हम आनंदित होंगे, आज हम आराधना में नाचेंगे, आज हम आराधना में गाएंगे, आज हम आराधना में झूमेंगे। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? क्या आप ऐसा करते हो? नहीं। हम कुछ लोग जाते हैं शनिवार को, अरे टेंट लगाना पड़ेगा, जाते हैं। मैं मेरे चर्च की बात नहीं कर रहा, कुछ चर्च जो बड़ी होती हैं उनका टेंट भी 1-2 दिन पहले लगता है, हम भी 1 दिन पहले लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे रविवार आ गया, अब चर्च जाना पड़ेगा, छोड़ पर है, क्या करना है, चर्च जाके अगले संडे चलेंगे, चल देखते हैं मम्मी तैयार हो रही है कि नहीं तैयार हो रही, अगर पापा बोलेंगे तो चला जाऊंगा, अगर दादी बोलेगी तो चला जाऊंगा, अगर ससुर जी बोलेंगे तो चली जाऊंगी, अगर मेरा पति बोलेगा तो चली जाऊंगा। मतलब हर घर का अलग अलग। नहीं, आनंदित रहना है। लुधियाना में एक क्रूसड था वो समय पहले, वहां पर जो उसका पैर टेढ़ा था जो लेडीज थी उसका पैर टेढ़ा था, तो उसके सास ससुर कहते हैं तू क्या जाएगी, इतने भीड़ भड़का होगा और हम ही जाते हैं, तू घर में बैठ के लाइव देख ले। उसने क्या किया, जब उसके सास ससुर गए, जब रात को प्रार्थना खत्म हुई 11:30 बजे, तो वो घर पर आए। उन्होंने पूछा मम्मी क्या था वहां पर? वो कहते कुछ नहीं था, पास्टर आए हुए थे, प्रचार किया, नाच नाच के आराधना कर रहे थे, फिर ऐसा ऐसा करके कुछ भी नहीं हुआ, हम तो ऐसे ही आ गए। वो कहते ये देखो मैंने चंगाई घर बैठे पा ली। हालेलुया। कैसे उसने पाई? जब लाइव में आराधना चल रही थी तो वो क्या कर रहे थे, उसने अपना दरवाजा बंद किया, जिसको पांव टेढ़ा था वो नाच नाच कर आराधना करने लगी, क्योंकि वो उस दिन का इंतजार कर रही थी कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अंधा बर्तमे की तरह। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आए और उसका जीवन में क्या हो गया, चमत्कार हो गया। उसका जीवन में क्या हो गया, बड़ा चमत्कार हो गया। उसका जीवन में क्या हो गया, बड़े से बड़ा चमत्कार हो गया। वो नाची, वो कूदी प्रभु की हजूरी में, उसने नाच नाच कर आराधना की प्रभु की, प्रभु जी मुझे चंगा करो, मुझे चंगा करो, आनंद के साथ। और जो वहां पर सामने गए थे हाथ रखवा कर आगे, उनको चंगाई नहीं मिली, उनको कुछ मिला होगा तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भी कुछ सीखने की बातें होती हैं। हालेलुया। 10 कुंवारे का दृष्टांत आप जानते हो, कुछ कह रही हो आप, बता नहीं, चल सो जाते हैं, 5 सो गई, 5 जिंदा थी। और जब प्रभु आए उनको ले गए साथ में, जो सो रही थे वो सोते रह गए। ऐसे ही है कि कुछ ऐसे लोग हैं, प्रभु आते हैं चर्च में आशीष देने, ब्लेसिंग देने, और कुछ जो आनंदित रहते हैं वो तो झोलियां भरकर आशीषों को ले जाते हैं, और जो आनंदित नहीं रहते हैं वो खाली रह जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या आनंदित होना। प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है, आनंदित रहें। फिलिपियों 4:4 कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये नहीं लिखा आनंदित रहो, लिखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कहता है आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। शैतान कहता है दुखी रहो, दुखी रहो, दुखी रहो। प्रभु कहते हैं आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। शैतान कहता है तू डिप्रेशन में रहे, तू बीमारियों में रहे, तू संकटों में रहे, तू कर्जे में रहे, तू वचन मत पढ़। हम किसके सुनते हैं? हम शैतान के सुनते हैं। प्रभु की आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं, प्रभु में चलते नहीं है, प्रभु से दूर रहते हैं, 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 दूर रहते हैं और दूर रहते हैं। प्रभु कहते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम प्रभु से दूर रहते हैं, दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आनंदित रहें, आनंदित रहें और आनंदित रहें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं।
दया करने वाले परमेश्वर प्रभु महान है, आप राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता। आपका वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इस वचन के द्वारा मेरे पिता ही आनंदित होंगे। अपनी चर्च में जब जाएंगे तो आनंदित होंगे, चर्च के कार्य में आनंदित होंगे, हर एक बात में आनंदित होंगे, क्योंकि आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आज अगर इनके हालात हैं वो हालात बदल जाएं, या आपकी प्रार्थना को सुने और या आनंदित हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, वो आनंदित हो रहा है, वह आनंदित हो रहा है, वह आनंदित हो रहा है। इनका जीवनों में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता, और ये आनंदित हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक शैतान की ताकतों को तोड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आप आनंदित हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे, और आप आनंदित हो चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कहिए आमीन। और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज शायद छठा भाग है या सातवां भाग होगा प्रार्थना का। मैं सिर्फ आशीष की प्रार्थना कर रहा हूँ और गहरी गहरी बातें आपको बता रहा हूँ, और आप इन जो प्रार्थनाओं का मिस मत करें। हर प्रार्थना मेरी सुने, खास करके क्रिसमस की। अगर आप उदास थे तो इस वचन के द्वारा आपके ऊपर से उदासी हटा दी जा रही है। अगर आप परेशान थे, इस वचन के द्वारा आपकी परेशानी हटा दी जा रही है। आप ब्लेस्ड हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कहिए आमीन, आमीन और आमीन।